दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। पटना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो इससे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी 100वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। अगर वो जिंदा होते तो वो 100वीं सालगिरह मनाते। और इस कार्यक्रम में बंबई से एक गायिका को बुलाया गया, एक भजन गायिका को बुलाया गया जिनका नाम देवी है। और उन्होंने उस कार्यक्रम में जो है वो एक भजन पढ़ा, और वो गांधी जी का बहुत ही मशहूर भजन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और उसके बाद फिर हंगामा हो गया, और फिर उन्होंने भी माफी मांगी। और वहां पर जो भाजपा के सांसद थे, अश्विनी चौबे चौबे साहब, उन्होंने भी जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए, और किसी तरह से मामला रफा दफा हुआ। तो इस विषय पर, और जो जबलपुर में और इंदौर में और गोवा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान श्री तुषार गांधी साहब हैं। तो तुषार साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया सलीम भाई। नमस्कार, सलाम सबको। पहला सवाल जो है वो पटना के ताल्लुक से है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के वो लीडर हैं जिन्होंने के भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बनाया। जनसंघ जनता पार्टी में चली गई, उसके बाद बीजेपी बनी। तो जब बीजेपी बनी हमारी बंबई में, उसका वो हुआ, तो उस वक्त उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म की बात की थी। अब ये है कि उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, और गांधी सभागृह में मनाई जा रही है। और उसके अंदर एक ऐसे भजन पर विवाद हो रहा है जो कि सारे दुनिया में जो है वो गाया जाता है। तो तुषार साहब, जब आपने इस कंट्रोवर्सी को सुना या पढ़ा, तो आपको कैसा लगा? क्यों ऐसा सब हो रहा है? सलीम भाई, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि उस गायिका को अ, क्यों सूझा कि वो भाजपा संघ के कार्यक्रम में जिस भजन के चलते बापू के खिलाफ एक कैंपेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी भाजपा चला रही है कि उन्होंने हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये भजन इस तरह से गवाया, और बाकी सारे जो इल्जाम उनके ऊपर लगाए जाते हैं, वो गायिका ने क्यों ये सोचा कि वैसी सभा में ये भजन को सराहा जाएगा, ये मुझे ताज्जुब होता है। मैं उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहादुरी दिखाई कि वहाँ उन्होंने गाया। और जो जिस प्रकार से उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आई, उसमें मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं लगता। ताज्जुब इस बात का लगता है कि वो बहन बगैर किसी चोट खाए वहां से कुशल निकल पाई, क्योंकि गुंडों को इस तरह से उकसाने पर जान को धोखा हो सकता है। और ये गुंडे थे सारे, ये भाजपा संघ के गुंडे थे, जिनके लिए किसी को मारना काटना बहुत आसान होता है। तो उनका जिस प्रकार से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता, क्योंकि वो तो उनकी फितरत ही है। और उनको उस तरह से ट्रेन किया गया है कि ऐसे सारी चीज़ों पर उन्होंने भौंकना काटना पड़ेगा करके। तो मुझे ताज्जुब नहीं होता। दूसरी बात का ताज्जुब मुझे ये होता है कि ये प्रोग्राम वाजपेयी की शताब्दी, जन्म शताब्दी की मनाने का प्रोग्राम उन्होंने गांधी भवन में करना क्यों उचित समझा, और गांधी भवन के मैनेजमेंट ने उनको ऐसे कार्यक्रम के लिए इजाजत क्यों दी। ये दो चीज मुझे ताज्जुब होता है। ये भजन के पीछे का एक महत्व भी हमने समझना जरूरी है। संघ वाले और उनके सारे जो अवयव है, संतान है उनकी सारी, वो हमेशा बापू पर ये इल्जाम लगाती है कि देखो, वो हिंदू द्वेषी था, इसलिए हमारा जो आदि भजन था, एक पवित्र भजन था, उसमें अल्लाह वगैरह को लाके उसने उसे भ्रष्ट कर दिया। और वो नीति उसकी ऐसी थी कि हर चीज में मुसलमानों को लाकर हिंदुओं पर मुसलमानों को हावी कर दे।
वो लोग ये जानते नहीं है कि जब नोआखाली में शांति प्रस्थापित करने बापू गए वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि इनको हिंदू मुसलमान के बगैर कुछ सूझता नहीं है। बापू किसी मजहब के लोगों को बचाने नहीं कहीं जाते थे, वो हमेशा इंसानियत को और इंसानों को बचाने के लिए जाते थे। पर क्योंकि ये लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नोआखाली में बापू जब गए तो वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा था, मुसलमान हिंदू को काट रहा था, मार रहा था, घर से भगा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जब बापू वहाँ गए तो उन्होंने अपनी सार्वजनिक शाम की प्रार्थना में, जो सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, उसमें ये रामधुन भी वो गाते थे। लेकिन तब वो रामधुन में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ये कड़ी नहीं थी। पर एक दिन शाम को मनु, जो प्रार्थना में ये भजन गाती, रामधुन गाती हमेशा, उसने ये कड़ी उसमें डालकर गाई। तो प्रार्थना के बाद बापू ने उसको बुलाकर पूछा कि मनु तूने ये कहाँ से सीखा, ये कड़ी कहाँ से आई? तो उसने कहा कि बापू हम प्रणामी समुदाय के हैं, जो वैष्णवों में एक समुदाय है प्रणामी करके, जो लोग सर्वधर्म समभाव को मानते हैं और उनके पूजा घर में सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। वो अपनी पूजाओं में सब ग्रंथों में से कुछ कुछ लेकर पूजा करते हैं। तो बोले मेरे बचपन में मुझे याद है कि हमारे प्रणामी मंदिर में ये रामधुन इस तरह से गाई जाती थी, तो मुझे याद आया और मैंने गा दिया। तो बापू ने कहा कि ये तूने एक बहुत बड़ा काम किया है और आज के बाद ये रामधुन हमेशा ऐसे इस वर्जन से ही गाई जाएगी। क्योंकि बापू ने जाना कि घृणा के उस दौर में जब सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी, तो जो मलहम की जरूरत थी वो आग बुझाने के लिए और जले के घाव मिटाने के लिए वो इस रामधुन में से मिल सकती थी, उसका उदाहरण बन सकता था। तो तब से बापू की प्रार्थना में ये रामधुन आई। पर ये संघ वालों को समझ नहीं पाएंगे वो कि क्या था और कहाँ से वो आई थी। और अगर आप आजकल देखो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये जो प्रणामी समुदाय के लोग अभी हैं, उनको भी गैर हिंदू है ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमानों के एजेंट हैं हिंदुओं में, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और उनको भी प्रोसिक्यूट वो लोग कर रहे हैं। तो ये उस रामधुन का ओरिजिन है, जिसको आदि कवि, गुजरात के आदि कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था। और प्रणामी समुदाय में ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली कड़ी उसमें ऐड की गई थी। तो ये उसका इतिहास है। लेकिन इन लोगों को इतिहास वगैरह से या जो संदर्भ होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो बम की तरह होते हैं, एक भी तिनका लग जाए तो वो फूटते हैं, एक्सप्लोड करते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये हमने समझना बहुत जरूरी है। तुषार गांधी साहब, आपने वो वीडियो देखी होगी जो इंडिया टुडे की साइट पे है, 5 मिनट की वीडियो है। और उसमें जब वो पहला कड़ी गाती है तो बिल्कुल शांति होती है, और जब हंगामा शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है जो स्टेज पे है। मतलब ये कि जो अश्विनी चौबे हैं, जो मंत्री थे, जिन्होंने उसको बुलाया और उसका सत्कार किया और उसको जो है वो अटल पुरस्कार दिया, उनके चेहरे का भी आप हाव भाव देखें तो वो कुछ डिस्टर्ब से हैं। फिर एक आदमी आता है लोगों को समझाने के लिए, फिर उसको बीच में से हटा दिया जाता है। वो ये कहने की कोशिश करता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, होता है, हम बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं। उसके बाद फिर ये खुद कहती है कि भाई आप लोगों को बुरा लगा होगा तो मैं जो है वो माफी चाहती हूँ, लेकिन फिर वो ये कहती है कि हम जो है वो वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, तो उनको भी जो है वो और शोर बढ़ जाता है, उनको भी हटाना पड़ता है। और उसके बाद फिर खुद अश्विनी चौबे आके जो है वो नारे लगाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लोग स्टेज पे हैं और जो लोग नीचे हैं जो शोर कर रहे हैं, वो दोनों इस पर एक मत नहीं है।
मतलब अगर नीचे शोर नहीं होता तो जो स्टेज पे लोग थे, उप मुख्यमंत्री थे या अश्विनी चौबे थे, वो इस पर आपत्ति नहीं करते, बल्कि वो लोग तो उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की कि आप इस पर जो है वो शोर शराबा मत कीजिए। तो ये जो फर्क हो गया है कि जो जनता है, जो लोग, इनका जो क्राउड है, उसकी सोच इतनी उग्र हो गई है और वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गई है। और फिर ये कि बजाय इसके कि वो उनको समझाने के, ये खुद उनके मतलब लीडर जो है वो फॉलोअर लीडर को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि लीडर जो है वो फॉलोअर के पीछे चलने लगा है। ये जो सिचुएशन दिखाई दी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो होना ही था सलीम भाई। अगर आप समाज में इतना जहर भरोगे, नफरत का जहर सिस्टमैटिकली पिछले 20 सालों से इन लोगों ने समाज में डाला है। जब से अडवाणी ने उसकी रथ यात्रा निकाली, तब से नफरत की राजनीति का दौर हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। और उस राजनीति को सफल करने के लिए उन्होंने एक नफरतियों की सेना बनाई है पूरी। अब वो सेना उनके काबू के बाहर हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि इस तरह से जब आप एक बेकाबू भीड़ बना लेते हो, तो कभी ना कभी जाके वो तुमको भी खाएगी, अगर तुम उसके इच्छा के मुताबिक नहीं करोगे। और अगर कुछ उनको, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं है। देखिए, ये जो लोग रिएक्ट करते थे, वो समझने की शक्ति के परे चले गए। वो सिर्फ जो उनके दिमाग में भरा हुआ है उसके मुताबिक ही एक्ट करते। एक प्रकार से नफरत के कारण ये लोग रोबोट जैसे बन गए कि जो उनको प्रोग्राम किया है उतना ही वो लोग कर सकते हैं। फिर वो जिसने प्रोग्राम किया है वो बटन बंद करने भी चला जाए तो उसको मार देते हैं। और ये वही दौर में अब संघ और बीजेपी जा रहे हैं कि जब उनके नफरतबाज उनको ही वो उस नफरत और उग्रवाद का शिकार बनाने को भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये जो भस्मासुर तैयार हो गया है, जिसको आपने रोबोट कहा, तो अब अल्टीमेट इसका एंड क्या है? मतलब इसका अंजाम क्या है? कैसे ये हर चीज जो बेकाबू होती है वो आगे चल के एक खास वक्त के बाद काबू में आई जाती है, हमेशा कोई चीज बेकाबू नहीं रहती। तो फिर ये काबू में कैसे आएगी, और इसको काबू में करने के लिए संघ परिवार को या दूसरे जो सिविल सोसाइटी है उसको क्या करना पड़ेगा? सलीम भाई, ये देखिए, अब हम कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। और कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी उसमें विनाश हुआ था। उसके बाद जितने भी लोग थे उस लड़ाई में, वो सारों का नाश हो गया था आपसी और खुद की कट्टरता के कारण। संघ का वो फेज अब शुरू हो गया। लेकिन साथ साथ समाज में भी जो एक नफरत का आलम है, उसका फेज भी समाज को नुकसान करेगा। ये जो हॉल में प्रोग्राम हुआ, इसमें बहरहाल कुछ नारेबाजी से लोगों को ठंडा कर दिया गया और उसके बाद जो है वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन कुछ और भी घटनाएं इसी हफ्ते हुई। जैसे मिसाल के तौर पर जबलपुर का एक वाकया, जिसकी वीडियो सारे सोशल मीडिया में, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मौजूद है। इसके अंदर जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन जो है वो लोग शौर्य जुलूस निकाल रहे थे, बजरंग दल वाले। और उन्होंने ये कहा कि भाई हमको थोड़ा वो आगे बढ़े, और फिर उन्होंने अपना रूट जो है वो डाइवर्ट किया। तो पुलिस ने उनको रोका कि भाई आपका रूट ये नहीं है, आप यहाँ से मत जाइए, ये आपका रूट है, इससे जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमको इसी की परमिशन मिली हुई है, जबकि पुलिस उनको समझाती रही कि इसकी परमिशन आपको नहीं मिली है। वो मुस्लिम बाहुल इलाका था और पुलिस को ये लग रहा था कि उसमें कुछ दंगा फसाद हो सकता है। अब इसके बाद वो लोग बिफर गए, उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हमको रोक दिया गया है, ये जो है वो सरकार है और ये प्रशासन है, ये मुसलमानों से डरता है, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है। हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जबलपुर में हैं।
और हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम कराची में कोई जुलूस निकाल रहे हैं और हमको रोका गया और हम फिर से इसको निकालेंगे और फिर रोका गया तो पूरे प्रदेश में जो है वो इस तरह के जुलूस निकलेंगे। तो इसमें जो है वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इसमें पुलिस के साथ जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया और उन्होंने कहा कि हम इसको रोक रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लीपापोती की कि हमने समझा के भेजा, लेकिन उस वीडियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो जो है वो समझ के गए हैं। साफ नजर आता है कि वो नाराज होके गए हैं और वो सरकार को भी, खुद अपनी सरकार को यानी बीजेपी सरकार को भुला बुरा भला कह रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन हॉल से निकल के सड़क पे आ गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये होना ही था सलीम भाई। देखिए, पहले ही जो मैंने कहा कि जब आप एक मॉब क्रिएट करते हो जिसको नफरती फितरत का मॉब बनाते हो, तो उस मॉब की जो आइडेंटिटी होती है वो बेकाबू होने में देर नहीं लगती। और अब जबकि उनकी सरकारें आने लगी है, ये उनके लिए बहुत फायदे का होता था कि अगर विपक्ष की सरकार हो और ऐसा हादसा हो तो वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर सकते थे। अब जब उनकी खुद की सरकार है और ये हादसे हो रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी है कि ये होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे जब हादसे होना शुरू होगा और इनके ही बनाए हुए गुंडे उनके खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, इसमें चिंता ये है कि समाज को इसकी जो कीमत भरनी पड़ेगी, इन दोनों की लड़ाई की, इन दोनों के वर्चस्व की जो लड़ाई है, उसका असर और नुकसान जो समाज को भुगतना पड़ेगा, वो रकम बहुत बड़ी होगी और वो हमारे लिए उसे बर्दाश्त करना शायद एक हद के बाहर बेकाबू हो जाए और सिचुएशन और बिगड़ती चले। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये भीड़, उनकी जो भीड़ है, वो उसके ऊपर उनका भी काबू, नियंत्रण सब छूटता जा रहा है। और इसका अंजाम ये होने वाला है कि एक दिन वो लोग ही अपनी ही सरकार और अपने ही राजनेताओं के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन में हम जा रहे हैं, जो इनकी की हुई है, इन्होंने अपनी राजनीति के लिए ऐसे गुंडे बनाए हैं। ये गुंडे आए नहीं कहां से, किसी और की देन नहीं है। ये गुंडे उन्होंने खुद ने बनाए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया है। उनकी हिंसात्मक वृत्तियों को, उनकी घृणास्पद कार्यवाहियों को प्रोत्साहन आरएसएस ने दिया। अब जब इनके ऊपर नियंत्रण रखने का वक्त आया है तो उनको पता चल रहा है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो माँ बाप के कहने पे नहीं मानेगा। अगर माँ बाप ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो माँ बाप को ही काट डालेगा। तुषार साहब, जबलपुर में तो ये हुआ कि पुलिस और उनके बीच में बहस हुई और फिर ये कि वो लोग धमकी देकर वापस हो गए और पुलिस ने को ये कहने का मौका था वहां पर कि भाई हमने उनको समझा बुझा के भेज दिया और वो हमारी बात मान गए। लेकिन इंदौर में एक और घटना घटी। इंदौर में जो इलीगल तबेले थे, उसके अंदर जो गायें थी, उसको प्रशासन लेके जा रहा था और वो प्रशासन की गाड़ियों में वो गायें जा रही थी। तो अचानक रास्ते में जो है कुछ लोग आए और वो जो है उन्होंने गौ माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए और फिर उन्होंने प्रशासन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। पहले तो गाड़ियां तोड़ी उन्होंने, उसकी वीडियो भी जो है वो उसमें मौजूद है। और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को मारा और उनको जो है वो पीटते हुए जमीन पे जो है वो गिरा गिरा के वो लोग मार रहे हैं। तो इससे पहले ये था कि भाई किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, आमतौर से वो मुसलमान होता था, उसके पास गाय होती थी, तो उस पर ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो गाय का वध करने के लिए ले जा रहा है, तो हमने जो है वो गाय को रक्षा की। लेकिन ये तो प्रशासन है और बीजेपी सरकार का प्रशासन है और वो जो है वो गाय को लेके जा रहा है इलीगल तबेले से सरकारी उसमें।
तो उसकी गाड़ियों को तोड़ना और उसके प्रशासनिक लोगों को मारना और पुलिस का वहां खड़े होके तमाशा देखना या समझाना बुझाना, ये क्या चीज है? मतलब इस तरह की अनार्की किसी सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है? नहीं, एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकती सलीम भाई, पर करे क्या? देखो, पुलिस राज्य सरकार ने के नियंत्रण में, राज्य सरकार में से उनको हुक्म आया होगा कि जो होना है होने दो, तुम बीच में मत पड़ना, सिर्फ देखते रहो, बेकाबू हो जाए तो फिर हमसे पूछना क्या करना है। इसलिए पुलिस एक तमाशबीन की तरह वहां खड़ी होकर सब देख रही थी और उनको हिंसा करने दे रही थी। लेकिन इसमें मैं वापस वही के वही बात दोहरा रहा हूँ कि गोरक्षा के नाम पे जो गुंडों की फौज उन्होंने खड़ी की, गोरक्षकों के जो गुंडे हत्यारे उन्होंने प्रोत्साहित किए, और जब वो लोग मुसलमानों का लिंचिंग कर रहे थे तो उनके साथ जिस रियायत के साथ वो बरतते थे, उसका ये नतीजा है कि अब वो गुंडे गोरक्षा के नाम पर किसी को भी के ऊपर भी अपना हिंसा का आचरण करेंगे वो, और वो सरकारी नौकर हो, अपनी ड्यूटी निभाने वाला सरकारी नौकर हो, या कोई मुसलमान हो जिसके ऊपर ये तहमत लगाई जाए कि ये कत्ल करने के लिए गायों को ले जा रहा है और हमने गायों की रक्षा की। तो वापस जो भस्मासुर समाज पर छोड़ा गया, वो भस्मासुर अब अपने ही आकाओं को खाने जलाने में लग गया है। और ये सारा एक तरफ से हमारे लिए अच्छा है कि ये जो हिंसा के लोग हैं वो उनका खात्मा उनके ही लोग करें, लेकिन दूसरी तरफ से समाज को इसका जितना बड़ा नुकसान होगा वो हमारे लिए बहुत, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी सभ्यता, हमारा समाज ऐसी अराजकता और ऐसी हिंसा के दौर में से सलामत नहीं निकल सकता है। जो नुकसान होगा वो शायद इतना हो कि फिर हम कभी स्वस्थ तरीके से एक समाज के रूप में जी ना पाए। ये जो तीन घटनाएं तुषार साहब हमने डिस्कस की, इसमें कहीं भी सरकार का कोई अमल दखल नहीं आया। मतलब ये कि पुलिस का इंस्पेक्टर बात कर रहा है, या ये कि प्रशासन की मारपीट हो रही है, या कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पे अपना मामला कर रहा है। लेकिन गोवा में जो घटना हुई है वो बिल्कुल परसों की घटना है, और उसमें ये हुआ कि कुछ गौ रक्षक जो है वो बीफ शॉप्स पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि लाओ हम जांच करेंगे, और उसको उनको धमकी वमकी देने लगे, और उन्होंने जो है वो अपनी बीफ शॉप्स बंद कर दी। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर के बीफ के ऊपर कोई बैन नहीं है। वहां पे 26% जो है वो ईसाई हैं, 11% मुस्लिम हैं। और ये जो मौका है क्रिसमस का और न्यू ईयर का, इसमें हजारों जो है विदेशी पर्यटक वहां पर आते हैं। तो गोवा का पूरी जो बीफ इंडस्ट्री है वो सरकार के कंट्रोल में है। सरकार की निगरानी में जो है वो बीफ बनता है, और वो जो है सब जगह जाता है। और वो जो है वो 20 टन उसकी जो है वो खपत है हर रोज। तो जब इसको रोका गया, तो फिर वो बीफ की जो दुकान वाले थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। वो सरकार के पास चले गए कि अगर आप संरक्षण देंगे तो हम खोलेंगे, वरना बंद रखेंगे। उसके बाद सीएम को आना पड़ा। सीएम ने कहा कि हम किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे, और जो भी करेगा हम जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक सीएम का, जो बीजेपी का सीएम है, और उसका जो है वो बीफ को संरक्षण देना या बीफ को डिफेंड करना, और ये कहना कि जो कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। इस सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये वही बात है, इन्होंने पूरे राष्ट्र में गौ रक्षा के नाम पर बीफ बैन लगाया। उसके बाद उनको पता चला कि भाई कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अगर हम बीफ बैन लगाते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट के ऊपर असर होगा। गोवा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, तो उन्होंने वहाँ ये कहा कि नहीं नहीं, यहाँ बीफ ठीक है, यहाँ गाय माता नहीं, बाकी के जो राष्ट्र है वहाँ गाय माता है, यहाँ गाय खाना है।
तो ये दोगली नीति जब वो लोग इख्तियार करेंगे तो ऐसी चीज होने ही वाली है। या तो वो गाय को पूरे विश्व में माता समझे, या तो फिर वो गाय को पूरे विश्व में खाना समझे। वो दोनों चीज पे नहीं करवा सकते, और इसीलिए ऐसी घटनाएं बने उसमें ताज्जुब नहीं होता, और उसमें चीफ मिनिस्टर ने जो रवैया अख्तियार किया है उसका भी ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि आखिर में तो वो जानता है ना कि आज नहीं तो 3-4 साल 5 साल के बाद मुझे वोट मांगने जाना है, और मेरे जो वोटर है वो ज्यादातर बीफ खाने वाले वोटर है, तो मैं उनको कैसे नाराज करूं। तो ये जो दोगली नीति है उसका असर है, और जहां जहां ये दोगली नीति से काम करेंगे वहां उसका नुकसान उनको होने ही वाला है, चाहे अभी हो या बाद में हो। ये लड़ाई अभी ठीक है कि गोवा में ये जो गोरक्षक गुंडे हैं वो जाके बीफ की दुकानों पर उन्होंने किया और सरकार को बीच में पड़ना पड़ा, पर लेकिन जब वो लोग ज्यादा ये करेंगे तो गोवा में माहौल बिगड़ेगा, और फिर जो घमासान होगा उसमें सरकार उसे रोक नहीं पाएगी। तो ये लोग हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जो शस्त्र चलाना जानते हैं लेकिन उस शस्त्र को पे काबू रखना नहीं जानते। तो वो एक अस्त्र बनाते हैं, एक शस्त्र बनाते हैं, एक मॉब बनाते हैं, और फिर लाचार होके घर पे बैठ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो होना है होगा। तो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने किए के लिए जिम्मेदार होने की जो एक फितरत होनी चाहिए, वो इन लोगों में नहीं है, उनको पड़ी नहीं है। और इसीलिए यही लापरवाही से अडवाणी ने उसकी रथ यात्रा की, इसी लापरवाही से वाजपेयी ने 6 दिसंबर के बाबरी मस्जिद को की शहादत को एक ललकार के रूप में सबको दिया, चुनौती दी कि ये अब करना है, धार्मिक कार्य है ये वो। और वही ये लोग अब कर रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आई है और फिर भी वो लोग अपने ही लोगों के ऊपर काबू गवा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे तुषार गांधी साहब, जिन्होंने ये जो अराजकता पटना से लेकर के गोवा तक हमको दिखाई देती है, इस पर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि एक भस्मासुर है जो कि काबू से बाहर हो गया है, और जिन लोगों ने उसको पैदा किया वो खुद भी जो है वो उस पर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखते, और इसकी कीमत जो है वो पूरा समाज चुकाएगा, और बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समाज मिलकर ये जो कुछ भी है इसको कम करने के लिए जो भी संभव हो वो करे, ताकि इसकी जो नुकसान हो सकता है पूरे समाज को वो कम से कम हो। धन्यवाद। हम आइंदा भी आप तुषार गांधी साहब से इस तरह के किसी विषय पर बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई।